जब जब मोदी जी बिहार आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इस बार बिहार आके अपनी करिश्माई भाषण से बिहार का रुख ही बदल देंगे, तब तब तेजस्वी यादव कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि मोदी जी का बयान उल्टा उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से मोदी जी के बयान पे जो पलटवार किया तेजस्वी यादव ने, वो बहुत अलग था और जिस सहज तरीके से मोदी जी के बयान को उल्टा उनके ऊपर ही हावी कर दिया, वो जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे ये जान के कि लालू पुत्र तेजस्वी यादव लगातार किस तरीके से नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहे हैं। और न कि सिर्फ आड़े हाथ ले रहे हैं, बल्कि उनके बयान के बदले में जो बयान दे रहे हैं, जो पलटवार कर रहे हैं, वो भी बहुत अलग है। और वो पलटवार नरेंद्र मोदी जी और बिहार बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे दरभंगा और दरभंगा में आके उन्होंने यह भाषण दिया कि वो कहते हैं कि दिल्ली में एक शहजादा है और एक शहजादा बिहार में है। दिल्ली वाले शहजादा पूरा देश को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं, और ऐसा बिहार में भी है कि एक शहजादा है जो बिहार को अपनी जागीर समझते हैं। और यह बात उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए किया, बिना नाम लिए उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा। और यह बात वाकई कारगर थी भी, लेकिन तब तक जब तक तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी नहीं किया। अब मीडिया से बात करते हुए जिस अंदाजे बयान में तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा, वो खासा अलग है। मोदी जी की इस बात के ऊपर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम शहजादे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीरजादे हैं। फिर बाद में उन्होंने यह भी बताया कि पीरजादे का मतलब होता है बुजुर्ग। वो बुजुर्ग हैं और वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमें इस बात से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। वो बुजुर्ग हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मोदी जी की बातों को गिनवाना शुरू किया कि भाई दरभंगा आए थे तो एक बार जाके एम्स भी देखा थे। उन्होंने कह दिया कि भाई दरभंगा में हमने एम्स बनवा दिया। अब लोग वहां पे जाके एम्स ढूंढ रहे हैं, मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने जो एम्स वहां बनवाया था वो कहां है। लेकिन लोगों को वो एम्स नजर नहीं आ रहा, लोगों को वो हॉस्पिटल दिख नहीं रहा। वो लगातार बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी गलत होती है। वो गलत मुद्दों को लेके बाहर आते हैं और गलत मुद्दों के ऊपर, झूठे मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने आखिरी में कुछ और बातों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती प्रबुद्ध लोगों की धरती है। मिथिला इस बार इनके छलावे में नहीं आने वाली, मिथिला इस बार इनके बहकावे में नहीं आने वाली और ना ही इनके झूठे वादों में आने वाली है। मिथिला के लोग प्रबुद्ध हैं। आखिर 3 टर्म यानी लगातार 15 साल से मधुबनी हो, दरभंगा हो, झंझारपुर हो, ये आपको सीट देती आई है, ये आपको जगह देती आई है। लेकिन आपने आखिर इनके लिए क्या किया है? आप केंद्र में भी थे, आप बिहार में भी थे, लेकिन आपने इन तीनों सीटों के लिए, इन जगहों के लिए आपने किया क्या है? मोदी जी आप बताइए। आप कहते थे कि भाई हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने सिर्फ झूठों का पुलिंदा बनाया और उसी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जिस अंदाजे बयान में जो मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बातों को रख रहे थे तेजस्वी, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, आकर्षण करने वाला था, आकर्षित करने वाला था। उनकी जो वो मुद्रा थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। और इस बात से यह बात प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पलटवार कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अलग है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मोदी जी इस बार ये लोग समझ चुके हैं, 3 बार से आपको जिताए हैं, 3 टर्म लगातार यहां आपके सांसद रहे हैं, लेकिन अब जो है, अब इस बार आप यहां पे बहुत फेरबदल होने वाला है और बिहार इस बार आपको चौंका देने वाले नतीजे देने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने कुछ लाइनें भी गाई। एक तो तेजस्वी यादव का जो लगातार भाषण होता है, जो बातें होती है, जो मोदी जी के ऊपर कटाक्ष होता है, उसमें गाने होते हैं, उसमें मीम्स होते हैं, उसमें इसके अलावा मुहावरे होते हैं। और फिर एक बार उन्होंने गाना गाया है कि वादा तेरा वादा
वादा तेरा वादा, देश को है मारा वादा तेरा वादा। ये बात जब उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि मोदी जी जितने भी आपने वादे किए इसके ऊपर जनता ने आपको चुना भी, लेकिन आपके वादे ने तो देश की ही जनता का एक तरीके से उनके सपनों का गला घोट दिया, उनको मार डाला और इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी। इसके बाद वो जो है वो लगातार मोदी के ऊपर कटाक्ष कह रहे हैं कि अब मोदी जी आपका बिहार में ये गेम नहीं चलने वाला। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार हावी हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो खासा अलग है। बिहार में उन्होंने चुनावी रणनीति ही बदल दी है, माहौल ही बदल दिया है। कभी गाने, कभी मीम्स, कभी मुहावरे और कभी कभी सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम लेके उनके ऊपर सवाल और कटाक्ष, ये बहुत अलग है, खासा अलग है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव की रणनीति, तेजस्वी यादव की बयानबाजी, तेजस्वी यादव के कटाक्ष, मुहावरे और गानों को लेके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।